कई वर्षों से बड़े और ताकतवर बनने की कोशिश कर रहे बॉडी बिल्डर जानते हैं कि वजन प्रशिक्षण ही कुंजी है। और जितना भारी वजन होगा उतनी अधिक मांसपेशियों की वृद्धि उत्तेजना होगी। साल 2003 में बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक नया प्रशिक्षण प्रोटोकॉल पेश किया गया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह एक प्रशिक्षण प्रणाली थी जो पहली बार अधिकतम मांसपेशी संकुचन पर आधारित थी। एक प्रशिक्षण प्रणाली इतनी क्रांतिकारी थी कि उद्योग की प्रमुख पत्रिकाओं ने कहा कि यह शरीर विज्ञान की किताबों को फिर से लिखवा सकती है। इस प्रणाली को मैक्स कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग कहा जाता है। अगले 60 मिनटों में हम इस क्रांतिकारी व्यायाम उपलब्धि के सिद्धांतों का खुलासा करेंगे और इसके रचयिता जॉन लिटिल से इसके गहरे पहलुओं को जानेंगे। इस दौरान कई बॉडी बिल्डिंग मिथकों और रूढ़िवादियों का खंडन होगा। लेकिन फिर जैसा कि एक लोकप्रिय कहावत कहती है, यदि आप एक ऑमलेट बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ अंडे तोड़ने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्शन गहरे इच्छा शक्ति से विकसित हुआ एक बेहतर व्यायाम तरीका खोजने के लिए। सालों, वास्तव में सदियों से लोग वजन उठाते रहे हैं या प्रगतिशील प्रतिरोध का उपयोग करते रहे हैं जो परंपरा पर आधारित था। मैं मैक्स कॉन्ट्रैक्शन के साथ जो करना चाहता था वह था मांसपेशियों की वृद्धि और ताकत के मूल कारण को ठीक से समझना। परंपरा को भूलने के लिए, ये भूलने के लिए कि बाकी सब क्या कर रहे हैं, लेकिन ये जानने के लिए कि विज्ञान का वास्तव में इस बारे में क्या कहना है। और इसके लिए आवश्यक इतिहास की बजाय, शरीर सौष्ठव पर नजर डालने के बजाय शरीर विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को देखना, ये पता लगाना कि कौन से अध्ययन किए गए थे, उन्होंने अतिवृद्धि या मांसपेशियों की वृद्धि के बारे में क्या कहा, मांसपेशियां कैसे मजबूत होती हैं। मेरे शोध का अंत जर्मनी के एक शरीर विज्ञानी म्यूलर के कार्यों पर हुआ। उसने मांसपेशियों की वृद्धि के कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन करने में 10 साल बिताए। और म्यूलर ने जो किया वह यह था कि उसने पाया, वह विभिन्न प्रोटोकॉल का अध्ययन करते थे। उन्होंने पाया कि 10 के 3 सेट, 12 के 4 सेट, हर दिन प्रशिक्षण, सप्ताह में 1 बार प्रशिक्षण, सप्ताह में 3 बार प्रशिक्षण, जो ताकत और आकार में सबसे तेज वृद्धि देगा। उन्होंने अपनी 10 साल की अध्ययन के बाद पाया कि 6 सेकंड का संकुचन पूरी तरह से संकुचित स्थिति में पकड़ने से ताकत और आकार उतनी ही तेजी से बनता जितना वह संभव हो सकता था। लेकिन उनके अध्ययन को वैज्ञानिक समुदाय द्वारा काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया, या वैज्ञानिक समुदाय में कुछ लोगों जैसे आर्थर स्टीनहॉस, जो इलिनॉयस से थे, ने ध्यान दिया। लेकिन ये नहीं था, ये कभी भी बॉडी बिल्डिंग पत्रिकाओं तक नहीं पहुंचा या उन लोगों तक नहीं पहुंचा जो इसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकते थे, इसका सबसे अच्छा व्यावहारिक उपयोग कर सकते थे, बॉडी बिल्डर्स। उनका शोध था दिलचस्प, क्योंकि यह मांसपेशी को पूरी तरह सिकुड़े हुए स्थिति में ले जाकर 6 सेकंड तक वहीं रखता था। बाद में उन्होंने इसे परिष्कृत किया और पाया कि 1 सेकंड की संकुचन, एक अधिकतम संकुचन, वही काम करेगी। और ये मुझे मेरे शोध के दौरान लगा कि अगर ऐसा है, अगर ये तथ्य हैं, अगर विज्ञान यही कहता है, तो लोग इसे इस तरह क्यों नहीं कर रहे थे। एक मांसपेशी वास्तव में 2 चीजें करती है, ये सिकुड़ती है और ढीली हो जाती है। और जब अधिकतम संकुचन पर मांसपेशी पर अधिभार डाला जाता है, वास्तव में अधिकतम वृद्धि को उत्तेजित करने के लिए 2 आवश्यकताएं थीं। पहली यह कि मांसपेशी पूरी तरह से सिकुड़ी हुई स्थिति में हो, और दूसरी पर्याप्त भार डाला जाए। और पारंपरिक बॉडी बिल्डिंग व्यायाम, जो कि संयुक्त व्यायाम थे, जैसे कि स्क्वाट्स और बेंच प्रेस और स्टैंडिंग प्रेस और स्टैंडिंग बारबेल कर्ल, वास्तव में मांसपेशियों को अधिकतम या संपूर्ण रूप से उत्तेजित करने के लिए सही भौतिकी प्रदान नहीं करते थे। उदाहरण के लिए बेंच प्रेस में जब आप प्रेस करते हैं तो आपकी कोहनियां लॉक हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि मांसपेशियों पर प्रभावी प्रतिरोध बंद हो गया है। अब आप एक सहायक व्यायाम कर रहे हैं, न कि संकुचन व्यायाम। इसके अलावा जब आप कोई व्यायाम जैसे बेंच प्रेस कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि आप अपनी छाती का प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, तो वास्तव में होता यह है कि लगभग 60% प्रशिक्षण तनाव ट्राइसेप्स, इंटीरियर डेल्टॉइड्स और फोर आर्म्स पर होता है। इससे करीब 40% छाती के लिए बचता है।
प्रतिशत 100% नहीं है, इसलिए यह 100% उत्तेजना नहीं थी। आप अपनी मांसपेशियों को पूरी तरह से उत्तेजित करने के लिए सब कुछ नहीं कर रहे थे। इसलिए अलगाव अभ्यास, जब तक कि आप पूरी संकुचन की स्थिति में प्रतिरोध रख सकते हैं, जो पेक्टोरल्स के लिए यहाँ है, जहाँ हाथ शरीर के मध्य रेखा के पार होता है, उसके लिए आदर्श थे। तो मैंने एक प्रोटोकॉल तैयार किया। यह लगभग 1984 की बात है। दिलचस्प बात यह है कि मुझे एक ग्रीक इतिहास की कक्षा मिली थी और मेरे पास अभी भी नोट्स हैं। उस समय से एक श्रृंखला के व्यायामों को विभाजित करने के लिए, जो मांसपेशियों की पूरी अनुबंधित स्थिति को शामिल करेगा, म्यूलर अध्ययन की तरह, और अधिभार को बढ़ाने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि इस तरह से प्रशिक्षण करने से किस प्रकार के लाभ या अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। और परिणाम मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्यजनक थे। लोग 2 महीनों के भीतर अपनी ताकत 2 गुनी कर रहे थे और व्यक्ति 20 से 30 पाउंड मांसपेशियों का भार प्राप्त कर रहे थे। और वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब आप समझते हैं कि मांसपेशियां कैसे काम करती हैं, और मांसपेशियों की वृद्धि वास्तव में व्यायाम के तनाव के प्रति शरीर की एक अनुकूलन प्रतिक्रिया है। एक तुलना है जो कई बार उच्च तीव्रता प्रशिक्षण सर्कल में उपयोग की गई है, लेकिन यह एक उचित तुलना है अगर आप जनवरी में बाहर गए और धूप में तन पाने की कोशिश की। आप घंटों बाहर रह सकते हैं और आपकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल सकता, लेकिन अगर आप मध्य गर्मी की धूप में बाहर जाएं, तो पराबैंगनी प्रकाश के कुछ ही मिनटों का संपर्क, जो एक अधिक तीव्र प्रकृति का होता है क्योंकि मध्य गर्मी में सूरज सीधा सिर के ऊपर होता है, शरीर से एक अनुकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है, जिसके रूप में तन होता है। खैर, वेट ट्रेनिंग भी शरीर पर एक तनाव है। यह स्वीकार करना होगा कि अल्ट्रावायलेट लाइट त्वचा पर एक तनाव है। उच्च तीव्रता प्रशिक्षण मांसपेशियों पर एक तनाव है, और जितना अधिक मांसपेशियों पर तनाव होता है, तीव्रता उतनी ही अधिक होती है, अनुकूली प्रतिक्रिया उतनी ही तेज होती है, और सूर्य के समान उदाहरण की तरह आपके पास जनवरी जैसी कम तीव्रता हो सकती है या ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जैसी उच्च तीव्रता, लेकिन उससे अधिक। वेट ट्रेनिंग के साथ आप वास्तव में प्रतिरोध या तीव्रता बढ़ा सकते हैं। यह वास्तव में हमारे सह संबंध का उपयोग करके सूर्य को पृथ्वी के थोड़ा करीब ला सकते हैं, ताकि आप प्रशिक्षण के तनाव को उतना सहन न कर सकें, लेकिन प्रतिक्रिया उतनी ही नाटकीय होती है। और यही मैक्स कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग है। यह मूल रूप से कुशल ट्रेनिंग है। यह उच्च तीव्रता नहीं, बल्कि अधिकतम तीव्रता होनी चाहिए। जितनी अधिक तीव्रता होगी, उतना ही अधिक मांसपेशी फाइबर की भर्ती होगी। मांसपेशी फाइबर की जितनी अधिक भर्ती और उत्तेजना होगी, उतना ही अधिक विकास होगा। हालांकि मैक्स कॉन्ट्रैक्शन को बॉडी बिल्डिंग प्रकाशनों में प्रचारित किया गया है। यह सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण एक शक्ति निर्माण कार्यक्रम है, जो आपको अधिक मजबूत बनाता है, और अधिक मजबूत होने के साथ कई शारीरिक लाभ होते हैं। जैसा कि टोनी रॉबिन्स ने मैक्स कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग पुस्तक की प्रस्तावना में बताया है, ये ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम से लेकर चयापचय बढ़ाने, बेहतर मुद्रा और अधिक सहन शक्ति तक सब कुछ शामिल करता है। अधिक शक्ति तक यह सब, और फिर हमारा यह रुचि का कारण बना, क्योंकि यह एक अधिक सक्षम इंसान बनाता है, जो तनाव मुक्त होकर जीवन का आनंद लेने में सक्षम होता है, और जिसके पास पर्याप्त शक्ति होती है। शारीरिक संरचना, शारीरिक घटक, शरीर की सुंदरता, अगर आप चाहें, यह इसका एक उप उत्पाद होता है। जैसे आप जानते हैं कि 2000 साल पहले सबसे मजबूत पुरुष सबसे अच्छे बनाए गए पुरुष होते थे। यह उनका लक्ष्य नहीं था। वे केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं आ रहे थे। ताकत के विकास के साथ यह एक लाभ था। आज बॉडी बिल्डिंग में कई मैगजीन सूरत पर जोर देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें ज्यादा कार्यक्षमता नहीं होती। मुझे याद है एक विश्व स्तरीय बॉडी बिल्डर के बारे में, जिसके साथ मेरे सहयोगी बॉब वुल्फ और मैं सैंटा बारबरा में लंच के लिए जा रहे थे, और हमने कार पार्क की। रेस्तरां लगभग 1.5 ब्लॉक दूर था, और जैसे हम चल रहे थे, बॉब और मैं बात कर रहे थे, और हमें एहसास नहीं हुआ कि यह व्यक्ति हमारे पीछे रह गया था। और जब हमने पीछे देखा तो वो झुका हुआ था, थका हुआ, और कार से रेस्तरां तक चलने के कारण हाँफ रहा था। अब यह व्यक्ति जो इतना मजबूत नहीं है, भले ही वह ऐसा दिखता हो जैसे वह एक पहाड़ हिला सकता है, लेकिन यह उन दवाओं की समस्या के बारे में भी बताता है जो उनके हृदय प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य और फिटनेस पर प्रभाव डालती है। अगर कोई मुझे कभी कहता कि बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीतने वाला व्यक्ति आमतौर पर मंच पर सबसे अनहेल्दी होता है, तो मैं उस पर विश्वास करता हूं। मुझे याद है एक बॉडी बिल्डर के पास खड़े होना जिसने गिरावट की थी। बेहोश हो गया क्योंकि वह सिर्फ स्टेरॉयड ही नहीं ले रहा था, वह डायबिटीज की दवाएं ले रहा था, इंसुलिन ले रहा था, और अन्य कई दवाइयां ले रहा था, जिससे उसका इलेक्ट्रोलाइट संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा गया। वह गिर पड़ा, वह लगभग मर गया। उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, उन्हें उसे अंतःशिरा पर रखना पड़ा। दर्शकों ने इसे नहीं देखा क्योंकि यह मंच के पीछे था, और उसे अस्पताल से ठीक समय पर शाम के फाइनल के लिए रिहा किया गया था। और वह आया, उसने अपनी दिनचर्या पूरी की, दर्शकों ने तालियां बजाईं, लेकिन वह प्रतियोगिता में स्थान पर भी नहीं आया। और बात यह है कि यह सज्जन लगभग मर गए, किस लिए आज कोई उनके नाम से परिचित नहीं है। आप जानते हैं, एक क्षणिक क्षण के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, शायद किसी पत्रिका में तस्वीर के लिए। आप जानते हैं कि यह इसके लायक नहीं है। अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए ट्रेनिंग करें, अपने फायदे के लिए, ताकि आप फिट रह सकें, स्वस्थ रह सकें, और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर हो सकें।
आपको मिलेगा एक शानदार फिजिक। एक उत्पाद है, लेकिन यह प्रशिक्षण का लक्ष्य या सीधा उद्देश्य नहीं है। मैक्स कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग ने सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित किया है, गृहिणियों और बॉडी बिल्डर्स से लेकर टोनी रॉबिन्स जैसे पीक परफॉर्मेंस कोच तक। इसके अलावा मैक्स कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग को उन वीकेंड योद्धाओं पर भी लागू किया जा सकता है जिनकी रुचि हॉकी या बेसबॉल में है। ओलंपिक एथलीटों जैसे कि कनाडाई ओलंपियन जो रॉस, जो उस हमेशा से अद्वितीय प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त की तलाश में है। मैं काइंसियोलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर गया और वहां से मैंने 13 या 14 साल पहले एक व्यक्तिगत प्रशिक्षण सेवा शुरू की। आपके कितने ग्राहक होते हैं? किसी भी समय मैं 40 से 60 लोगों के साथ काम कर रहा होता हूँ। खिलाड़ियों से लेकर उन लोगों तक जो वजन कम करने और बेहतर शरीर पाने की चिंता करते हैं। सभी प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। उनके आने के अनगिनत कारण होते हैं, लेकिन जो एक बात हमेशा सामने आती है वह यह है कि आप उनकी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। और मेरा मतलब है, चाहे उन्हें पता हो या ना हो, अपनी ताकत और हृदय संबंधी फिटनेस बढ़ाकर अपने जीवन और जीवन शैली को सुधारें। अब आपके बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपके पास काइनेसियोलॉजी में बैकग्राउंड है, वह शानदार है, लेकिन आपके पास पर्सनल ट्रेनिंग से अधिक का व्यवहारिक अनुभव भी है। आपका एथलेटिक बैकग्राउंड क्या था? खैर, मेरी बहुत एथलेटिक बचपन की थी, जाहिर है, लेकिन औपचारिक प्रशिक्षण में मैं 40 मीटर हर्डल्स और 110 मीटर हर्डल्स में कनाडाई ट्रैक एंड फील्ड टीम में था। इसमें आप कितने आगे बढ़े थे? मैं कनाडाई चैंपियन था। मैं आपको और कुछ विश्व चैंपियनशिप्स वगैरह में। और इसके अलावा मैंने एक अलग खेल किया जिसे बॉबस्लेड कहते हैं। अपना चुनाव करें, जो एक ओलंपिक खेल है और मैं 1988 में उसके लिए कैलगरी टीम में था। ओह वाह, यह बहुत बढ़िया है। मैं देख रहा हूं। तो कड़ी मेहनत से कोई अजनबी नहीं। मुझे ये सुनकर खुशी हो रही है, क्योंकि हम कुछ कड़ी मेहनत का अनुभव करने जा रहे हैं। जब हम जिम पहुंचेंगे तो मेरी सोच में एक पहली चीज जो हम करेंगे वह यह है कि पूर्ण सीमा तक गति वाली ताकत और आपके पास संकुचन की वास्तविक ताकत के बीच का अंतर दिखाना। आपकी मांसपेशियों में पहले से ही जो संभावना है, हम चाहते हैं कि आप 30% के बजाय लगभग 100% पर काम करें। तो अगर आप तैयार हैं तो इसे शुरू करें, मुझे चुनौती दें। ठीक है मेरे दोस्त। जो यदि आप ऐसा कर रहे हैं जो आप जैसे समय पर करते हैं, आप सामान्यतः कितना वजन उठाते हैं? मैं कभी 180 पाउंड से ऊपर नहीं जाता। आप नहीं जाते, तो अगर मैं स्टैक पर 180 रखूं, ध्यान दें ये कैनवास पर निर्भर करता है। मैं 180 रखता हूं, और अगर आप केवल एक रेप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसा लगता है, अच्छी बात है। अब मुझे एक प्रयोग करने दें। अब इस बात का उद्देश्य यह है कि आप अधिक मजबूत हैं और आपकी मांसपेशियां अधिक भार के खिलाफ संकुचित होने में सक्षम हैं, और इसलिए एक पूर्ण गति के मुकाबले अधिक मांसपेशी फाइबर का उपयोग कर सकती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अब वहां पर रखी गई वजन के साथ एक पुनरावृत्ति करने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा था। और जो दिलचस्प है वह है, मेरी बात सुन रहे हो? इसे चालू करो। बस धीरे से नीचे रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे नीचे रखने में। वाह। फिर भी यदि आप खुद को उस वजन तक सीमित रखते हैं जिसे आप पूरे गति सीमा के माध्यम से हिला सकते हैं, तो आपने शायद 180 या 200 पाउंड कर लिया होगा, और फिर भी आपके क्वाड्स के पास 300 के खिलाफ संकुचित होने की क्षमता है। तो स्पष्ट प्रश्न यह है कि यदि आपके क्वाड्स के पास 300 पाउंड के खिलाफ संकुचित होने की क्षमता है और आप उन्हें हमेशा 180 पाउंड के बल के संपर्क में ही लाते हैं, तो क्या होने वाला है? आप बहुत सारे संभावनाएं देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब हम जो को उसी सिद्धांत के आधार पर एक पूर्ण मैक्स संकुचन कसरत से गुजारेंगे। यह कुछ हद तक प्रयोगात्मक होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शीर्ष भार क्या है। मेरा मतलब है जो के साथ पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है कि हम मूल रूप से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उनकी पारंपरिक व्यायाम के साथ एक प्रतिनिधि अधिकतम क्या है, और उस संकुचन को 30 सेकंड तक बनाए रखने के लिए कहेंगे। जैसे जैसे वह मजबूत होते जाएंगे, हम संकुचन समय को 6 सेकंड तक और अंततः 1 सेकंड तक कम करेंगे। लेकिन शुरू में हम न्यूरोमस्कुलर दक्षता को 30 से 45 सेकंड के लिए सक्रिय करने वाले हैं। तो हम इसे अब आजमाएंगे ताज़ा करने के लिए। यह सामान्य वजन से अधिक होगा। यह सिर्फ एक प्रयोग के लिए था, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। शायद 240 या 225, और मुझे नहीं पता कि आप पूरी रेंज कर सकते हैं या नहीं। अगर आप स्वयं कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये भारी होगा, लेकिन ठीक है। अच्छा, और पकड़ें। 1 2 3 4 5 6 7। सांस लेना मत भूलना। 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 बाकी 21 2 1
अच्छा काम। 24, 25, 26, 27, 28, 29। अच्छा यह काम। सफल रहा। मुझे अच्छा, हाँ, लागत में बड़ा फर्क है। अब तुम्हें उसकी बीच सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? नहीं, वास्तव में जो मुझे इसके बारे में पसंद है वो यह है कि आपको सचमुच ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। सही है। और इसमें फॉर्म के लिए कोई लर्निंग कर्व नहीं है जो कुछ चीज़ों में होता है, जैसे सुपर स्लो प्रोटोकॉल 10 सेकंड ऊपर, धीमी मोड 10 सेकंड नीचे। अन्य व्यायामों में आपको तकनीक सीखनी होती है और साथ ही एक मांसपेशी को पूर्ण गति की सीमा में ले जाने से जोड़ों पर बहुत शीयर फोर्सेस पड़ते हैं। आपके पास ये इसके साथ नहीं है। ये बस आपको अपने क्वाड्स को संकुचन के लिए मजबूत करना होता है या नहीं। और इस मामले में आपने स्पष्ट रूप से अच्छा काम किया। हम अगले व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। आप शायद इसे प्लग इन करना चाहेंगे। मैं आपका रीडिंग निकालने जा रहा हूँ। बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको केवल 3 सेकंड के लिए असली कठिनाई होने वाली है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। हाँ, वो आ रहा है। ठीक है। और जितना नीचे ला सकते हो उतना नीचे लाओ और पकड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको महसूस हो रहा है। 7, 12, 13, 15, 16, 17, ये आ रहा है। इसे नीचे खींचो। 18, बस इतना ही। 19, 20, पूरा से गुणना। 21, 10 सेकंड। 22, 23, पीछे हटो, छोड़ो। 24, 25, 26, 27, 28, 29। धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर। अच्छा काम। जांघ की पिछली मांसपेशियां कैसी हैं? ठीक है। खैर, आपने इसे शुरू करने से पहले लगभग 25 किया, इसलिए मैं आपको 25 सेकंड के अंदर रख रहा हूँ, जो अच्छा है। अगली बार आप शायद 30 से अधिक करेंगे, लेकिन आप ये भी पाएंगे कि इस व्यायाम में आपकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। यही हम देख रहे हैं। सही है। अच्छा काम किया। अगला हम बछड़ों पर चलेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि बहुत से लोग गैप रेस मशीन को नहीं समझते हैं, इसलिए मैंने पहले ही इनका उपयोग किया है, तो मैं ये आपको सौंप दूंगा। धन्यवाद। मेरे साथ कैमरे के लिए झुक जाओ। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नौ, 10, 11, 12, 13, 14। यस, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 2 ओज के साथ। ठीक है। तो हाँ, जो अगला व्यायाम पीठ के लिए है। इस विशेष सुविधा में एक लैट पुल डाउन मशीन है, जो कोई बड़ा व्यायाम नहीं है, लेकिन हम इसे एक बेहतर व्यायाम बना सकते हैं। लैट पुल डाउन के साथ समस्या है। बिल्कुल, अगर आप बैठना चाहते हैं, वास्तव में हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, चिन्हित करते हुए, जैसे अंडरहैंड ग्रिप लें। बैठ जाइए। जब आप इसे नीचे खींचते हैं तो मुख्य रूप से काम करने वाली मांसपेशी बाइसेप है। और समस्या यह है कि बाइसेप्स सीधे शामिल होते हैं, जो लैट्स की तुलना में काफ़ी छोटे और कमज़ोर होते हैं, जिन्हें हम काम करना चाहते हैं। जो कि लैट्स उसके शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशियों में से एक हैं, इसलिए हम निश्चित रूप से उन्हें बाइसेप्स से अधिक मेहनत कराना चाहते हैं। तो इसे ऊपर उठाएं, और यदि आप वह बार हटा सकते हैं। मैक्स स्ट्रैप्स का उद्देश्य अन्य अभ्यासों के अलावा विशेष रूप से लैट्स के प्रशिक्षण के लिए यह है कि यह आमतौर पर एक यौगिक व्यायाम को एक एकल व्यायाम में बदल देता है। पट्टा के चारों ओर हाथ रखें, लेकिन ऐसा ना सोचें कि आपने बहुत कसकर पकड़ा है। आप अभी भी अपने बाइसेप्स का उपयोग करेंगे। बैठ जाइए। वही है। अब जो करने जा रहा है वह इसे नीचे खींचेगा। हाथों को आराम दें, लगभग हाथ खोल लें, कोहनी को ठीक उस जगह तक नीचे लाए। समस्या बहुत नीचे जाने की है, जैसा कि नॉटिलस और अन्य कंपनियां सुझाव देती हैं। जितना आप नीचे जाते हैं उतना ही रियर डेल्टॉइड और ट्राइसेप्स शामिल होते हैं। हम अलगाव को केवल लैटिसिमस पर रखना चाहते हैं, तो जो इसे छोड़ दो। हम तुम्हें वजन देंगे और तुम्हारी ताकत को जानते हुए ये काफ़ी असरदार होगा। तो मैं प्लग इन कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे नीचे उठाने में। ठीक है। तो ये बहुत कठिन होने जा रहा है। अपना सिर थोड़ा हिलाएं ताकि मैं यहाँ नीचे पकड़ सकूं। हो गया। 3 पर। 1, 2, 3, छोड़ो। ठीक है, समझ गया। लॉक इन करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
9, 10, 3, 1, 12, 13, 14, 15, 16 साल्वेटरी और 18, 19, 20, 21, 22, लेकिन मैंने ये सब समझाया। 24, 25, 26, 7, 28, 29 और आगे। अच्छा कहा। आखिर कैसा रहा? इसे सीधे गोद पर महसूस करो। हाँ, और फिर साइड। जानते हो क्या? ये कंधों या बाइसेप्स में महसूस होगा। हाँ, यहाँ कुछ नहीं। तुम एक्सरसाइज कर रहे हो लगते हो। मैं इसे तुम्हें दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बहुत अच्छा है। एक ट्रक आपने पहले भी श्रग्स किए हैं। डंबल्स। आपको अपने कंधों को ऊपर उठाना है। उनको बैक स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं मैं चाहता हूं कि आप इसे 30 सेकंड तक पकड़ें। खींचो, टाइट जंप और पकड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप कर्ल्स कर रहे हैं। 11, 12, बाजू मुड़े नहीं होने चाहिए। बस ट्रैप्स। 14, 15, 16, 17, 18, कानों तक। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अच्छा काम, बढ़िया काम, बढ़िया काम। क्या जूल्स इस खास क्या व्यायाम ये से इसके परिचित हैं? लायक था? मुझे नहीं पता। Moment है, पर प्रतीक के साथ अब अगर 90 पाउंड से उठाए और भी जल्द ही मिलते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5। पेक्टोरल की मुख्य कार्यक्षमता निश्चित रूप से लेकिन मुझे शरीर की रेखा के पार और नीचे हाथों को ले जाना है, जो वह अभी कर रहा है। उड़ते रहो। जो 14, 15, 16, 17, 18 मुट्ठी बंद। ठीक है। इन चीजों को अपने हाथों पर मत गिरने दो। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 कसकर पकड़ो। 29 और नीचे। अच्छा काम, अच्छा काम। ठीक है जॉन, हमने अभी अभी जेब का प्रशिक्षण समाप्त किया। मैं अगले 2 व्यायाम काफी करीब से करना चाहता हूँ। हम इसे इस बात से लेंगे कि आप कितनी मेहनत से सांस ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत मेहनत से सांस ले रहे हैं तो थोड़ा पीछे हट जाएं। मुझे 1 घंटे का ब्रेक दें। मैं आपको 1 घंटे का ब्रेक दूंगा। खैर, मैं आपको 2 मिनट दे सकता हूँ और फिर हम रियर डेल्टॉइड के लिए बेंट ओवर लैटरल्स करने जा रहे हैं। हम इसे आजमाएंगे। मैंने 2 डंबल चुने हैं जो प्रत्येक का वजन लगभग 30 पाउंड है, लेकिन मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होगा, क्योंकि इस व्यायाम में आपके पास अधिक लाभ नहीं होगा। यहाँ 1 है और यह दूसरा। परफेक्ट। 1, 2, 3, 4। ध्यान दें कि हमें कंधे की चौड़ाई प्राप्त करनी चाहिए। जब आप यह करें तो कंधे की चौड़ाई से अधिक न जाए, अन्यथा आपका ट्रेपेजियस थोड़ा अधिक हिलेगा। ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अपनी छोटी उंगली ऊपर रखें। 24, 25, 26, 27, 28, 29। धीरे नीचे। अच्छा किया। अब कंधों को महसूस करें जैसे आप दुनिया में लेटे हैं। हाँ, ऐसे ही। एक और एंटलस। ठीक है। अगर आप उस स्थिति में ठीक महसूस कर रहे हैं तो इस तरफ मुड़ें। ठीक है। मैं थोड़ी देर शांत रहूंगा। आप जानते हैं मैं क्या करने वाला हूँ। मैं एडम को उसके पास पकड़े रहने वाला हूँ। उसे पकड़ो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 14, 15, 16। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। 17, 18, 19। इसे ऊपर उठाओ। 20। तुम उस रियर डेल्टॉइड पर भी काम करना चाहते हो, लेटरल से अलग। 24, 5, ऊपर 6। ये ठीक है, वहाँ है। अच्छा काम। खैर, जो पहले से ही प्रीचर बेंच पर मेरा इंतजार कर रहा है। हम कसरत के अंत के करीब हैं। हम बाइसेप्स करेंगे। मैं इस वजन के साथ तुम्हारी मदद करने वाला हूँ, जो हमें लगता है कि जो के लिए उपयुक्त होगा। तुमने कर लिया। और एक। धन्यवाद। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 13, 15, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये बहुत हद तक अंतिम जैसा है। बस यही, बस यही। नीचे के बीच के ठीक पीछे पैर मारो, मुझे नहीं लगता कि इतना सीधे ऊपर, जो मुझे नहीं पता। बस इतना ही। सीधे पीछे खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, पूरा संकुचन। 21, 10 सेकंड, 22, 23, उसे पीछे खींचो, जो 25, 26, इसे खींचो, 27, 28, 30। अच्छा, ठीक है। जो कैसा रहेगा? दिन के अंतिम में यहाँ पर हम पहुंच गए। हम एक्स का फिर से उपयोग करने जा रहे हैं, जिन्हें आपने निश्चित रूप से इस्तेमाल किया था जब हमने बार किया था। इस बार हम आपके ऐप्स को क्रंच मोशन में प्रशिक्षित करेंगे। आप एक पर्सनल ट्रेनर हैं, इसलिए मुझे पता है कि आप उस व्यायाम से बहुत परिचित हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसे करने के लिए स्ट्रैप का उपयोग करना जानते हैं या नहीं। याद है कुछ साल पहले वे घुटनों को ऊपर उठाने के लिए स्ट्रैप्स का उपयोग करते थे, है ना? यह सब समान गतिविधान है, वही क्रिया। तो हम इसे आजमाएंगे। वहां खुद को स्थिर बनाएं, और जब आप क्रंच की स्थिति में आ जाए, पूरी तरह झुकने की स्थिति में नहीं, बस पूरी तरह से संकुचन करें। यही है और क्रंच। रुको, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्या 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 39 और 30। अच्छा काम, बढ़िया काम। हम पहले महीने में हैं। मुझे लगता है कि आपने पहले से कुछ अलग महसूस किया। जवाब ऐसा देने लगता के है लिए कि इसे आराम की जरूरत है। ऐसा ही महसूस होता है। धन्यवाद। इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए इसे शायद 4 या 5 दिन का आराम लेना चाहिए। लेकिन धन्यवाद। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाएंगे, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि अगले 2 महीनों में आपकी ताकत को प्रभावी रूप से दोगुना कर देगा। आपको प्रशिक्षण से पीछे हटने की आवश्यकता होगी, शायद हर 7 से 10 दिनों में एक बार। वाह, ये मेरे साथ कुछ समय तक डराएगा। ये अच्छा है, क्योंकि आपके पास जिम के बाहर भी एक जीवन है, मैं जानता हूँ। खैर, बधाई हो, विक्टोरिया से- आपका स्वागत है सर। खैर, जो वास्तव में आपके वर्कआउट के बाद से लगभग 1 घंटा हो गया है, और मैं आपकी वर्कआउट के बाद की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। वह इसे प्रोटोकॉल के साथ खत्म करता है। मैं बहुत गतिशील था। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में मैं थकावट के विभिन्न बिंदुओं तक कैसे पहुंच गया। मेरा मतलब है, अभी भी मेरे पैरों में और ऊपरी शरीर में थोड़ी सी कंपाहट हो रही है। तो मुझे लगता है मुझे यही कहना चाहिए। यह थोड़ा समय था, और आपने बहुत सारा काम कर लिया। क्या आपको अधिक फाइबर की भर्ती महसूस हुई? ओह हाँ, कुछ सिस्टम में आपको पंप मिलता है ना? मुझे अभी अपनी टांगों में सब कुछ यहाँ ऊपर तक ठीक महसूस हो रहा है, उस सूजन के विपरीत। आप जानते हैं, दाहिना पैर बस चिपक सा गया है, और फिर मैं शायद थोड़ा सा दर्द महसूस करूंगा। हाँ, इतना बुरा नहीं है। खैर, जो हम करना चाहते हैं और जो आपको करना चाहिए, निश्चित रूप से अगर आप मांसपेशियों की वृद्धि या ताकत बढ़ा रहे हैं, गहरी रेशों तक पहुंचना है, जो आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक पंप विकास का संकेत नहीं होता। मेरा मतलब है, पूरे उत्तर अमेरिका के जिम्स में लोग हर बार काम करते समय पंप प्राप्त करते हैं, लेकिन वे बड़े नहीं होते और वे ताकतवर नहीं होते, और ये शॉवर के बाद गायब हो जाता है। हाँ, या यहाँ तक कि शॉवर से पहले। ठीक है, मैं बस आपके अनुभवों के कुछ हिस्सों के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि एक ओलंपिक एथलीट के रूप में जो प्रशिक्षण से अजनबी नहीं है, आपके शरीर का कुछ फिजियोलॉजिक प्रतिक्रिया क्या होता है? हम जानते हैं कि हम अभी क्या कर रहे जो हैं। यहाँ मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मैं बहुत समय तक ये लगभग एक 2.5 कठिन घंटे फ्रेम जिम में माफ रहता। करें। हाँ, मेरे मैंने पास दौड़ माइक्रोफोन लगाई, और नहीं। फिर इसके लिए सप्ताह वैसा बाद ही एहसास मैं जिस बारे में जिज्ञासु हूँ, मेरा वह मतलब भी मेरे लिए ज्यादा ही अच्छा है। बेसिक कई करियर ग्राहकों कर के रहा पास घर से दूर रहने का समय है, और वे जल्द से जल्द खैर, वापस कुछ छोटा सा काम है। ये निश्चित रूप से अधिक प्रभावी है। मेरा मतलब है, ऐसा होना ही चाहिए। मेरा मतलब है, तीव्रता और अवधि एक दूसरे के विपरीत अनुपात में मौजूद हैं, और अध्ययन दिखाते हैं कि जितनी तीव्रता से आप कोई गतिविधि करते हैं, उतना ही यह ताकत और आकार के लाभों के लिए बेहतर है, जबकि अवधि वास्तव में ऐसा नहीं है। मांसपेशियों के आकार या ताकत लेकिन को प्रभावित कर आप भी नोटिस कर रहे थे, और मुझे उम्मीद थी कि हमारे पास इसका मौका नहीं होगा। लेकिन मैं एक समय पर जबर हार्ट मॉनिटर लगाना चाहता था, क्योंकि मुझे यकीन है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण से कार्डियोवास्कुलर
लाभ मिल सकता है। और मुझे तब ये नहीं लगा जब मैंने पहली बार इसका आयोजन और निर्माण किया था। मुझे लगा था कि ये शक्ति के लिए है और अगर आपको कार्डियो चाहिए तो आपके पास क्रॉस कंट्री स्कीइंग या दौड़ना है। ये मूल रूप से एक ताकत प्रशिक्षण कार्यक्रम है, लेकिन अधिकांश फीडबैक जो मुझे अब मिल रहा है, साथ ही अनुसंधान जो मैं कर रहा हूँ और प्रयोग कर रहा हूँ, ये है कि ये हृदय संबंधी लाभ भी प्रदान करता है। ये स्थिर स्थिति क्रॉस कंट्री स्कीइंग या कुछ इस तरह के स्तर पर नहीं है, लेकिन एक हृदय संबंधी लाभ है। और मैं जानना चाहता था कि आपका अनुभव कैसा था। क्या आप इससे सहमत हैं या मैं गलत हूँ? खैर, मूल रूप से इतने वर्षों तक पर्सनल ट्रेनिंग करने के बाद मैं जानता हूँ कि मेरी हृदय गति सामान्यतः लगभग 140 या 150 या 160 होती है। मेरा मतलब है मैं वास्तव में महसूस करता था कि यह लगभग 160 से ऊपर थी, विशेष रूप से बड़े मांसपेशी समूहों के साथ। और मुझे यकीन है अगर आपके पास एक हृदय गति थी। ये तो देखा होगा कि मैं ऐसा हूँ और मैं घर जाकर इसे शुरू करने वाला हूँ। अक्सर सवाल होता है कि आहार के बारे में, क्या मैं अपनी मांसपेशियों को अधिकतम करने के लिए कैसे खाऊं? मजबूती और आकार में वृद्धि। और इसका जवाब इतना सरल है कि ये लगभग सामान्य ज्ञान जैसा है, जो है बस एक संतुलित आहार खाइए, एक अच्छा संतुलित आहार। आपको सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, आपको विशेष बॉडी बिल्डिंग खाद्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। और सभी मान्यता प्राप्त पोषण वैज्ञानिक आपको बताएंगे कि आपको 60% कार्बोहाइड्रेट, 25% प्रोटीन और 15% वसा की आवश्यकता होती है। बस इतना ही आपको चाहिए। और कारण यह है कि आपको भारी मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकताएं व्यक्ति के शरीर के वजन पर निर्भर करती हैं। गतिविधि स्तरों का आपके प्रोटीन की आवश्यकताओं से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आप एक 200 पाउंड का लाइन बैकर हों या 200 पाउंड की सचिव, आपकी प्रोटीन की आवश्यकताएं इस तथ्य पर आधारित हैं कि आपका वजन 200 पाउंड है। इसका आपकी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। आपकी आवश्यकता को जो गतिविधि स्तर निर्धारित करते हैं वह कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स उच्च तीव्रता वाली मांसपेशीय संकोचन के ईंधन हैं। वास्तव में अधिकतम संकोचन के साथ आप मुख्य रूप से एटीपी भंडार पर निर्भर होते हैं, जो संकोचन के दौरान मांसपेशियों में 10 सेकंड तक रहते हैं। क्योंकि एक सामान्य अधिकतम संकोचन सेट 1 से 6 सेकंड तक रहता है, इसके लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। लेकिन कसरत के बाद आप मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स चलाते हैं, इसलिए अगर आप कुछ पोषक तत्वों को फिर से भरने की सोच रहे हैं जो उपयोग हो चुके हैं, तो 1 गिलास संतरे का रस पर्याप्त होगा। आपको एक बड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि प्रोटीन शरीर के वजन पर निर्भर करता है, आपको बस प्रतिदिन उतना ही प्रोटीन उपभोग करना है जितना कि एक विशेष शरीर के वजन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। व्यावसायिक कारणों से पोषण को अधिक महत्व दिया गया है। उदाहरण के लिए सप्लीमेंट उद्योग एक $18 अरब प्रति वर्ष का उद्योग है, और उस कीमत पर आप शर्त लगा सकते हैं कि बेहतर शरीर बनाने के नाम पर बहुत सारा धोखा, भ्रष्टाचार और झूठ फैलाया जाएगा। लोगों ने हजारों सालों तक बिना विशेष सप्लीमेंट के बड़े मांसपेशियां बनाई हैं, और इसे स्वयं साबित करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप कभी किसी सेकेंड हैंड बुक स्टोर में हो तो पुराने मैगजीन सेक्शन में देखें और कुछ पुराने मसल मैगजीन ढूंढने की कोशिश करें जो पुराने समय के हों। 50 के दशक, 60 के दशक, 70 के दशक की कुछ पुरानी मसल मैगजीन देखें और देखिए कि उस समय का लोकप्रिय सप्लीमेंट क्या था। कुछ मामलों में यह मधुमक्खी के परागकण थे, फिर यह बियर का खमीर था, फिर यह निर्जलित जिगर की गोलियां थीं। एक समय एक सप्लीमेंट था जिसे ऑर्किड कहा जाता था, जो बुल टेस्टिकल्स को पाउडर बनाकर बना था। प्यारा, लेकिन यह अधिक कुछ था जो शरीर को लेने की आवश्यकता महसूस होती थी। फिर यह दूध और अंडे का प्रोटीन पाउडर था, फिर यह अमीनो एसिड थे, और फिर मैट्रिक्स से आगे एक पूरी श्रृंखला भोजन विकल्पों की आई। इनमें से कोई भी सप्लीमेंट प्रशिक्षण के बिना एक औंस मांसपेशी नहीं बनाएंगे, वे अपने आप निष्क्रिय हैं। पोषण जो करता है वह एक माध्यमिक है, फिर विकास प्रक्रिया में एक कारक, क्योंकि अध्ययन से दिखाया गया है कि मांसपेशी भूख वाली आहार पर भी बढ़ सकती है। ये सच होते हुए ये सप्लीमेंट्स कितने महत्वपूर्ण या ज़रूरी हैं, और इसी तरह से आज ऑर्किड को खोजने की कोशिश करें। आप इसे नहीं ढूंढ सकते तो ये सप्लीमेंट्स मांसपेशियों के निर्माण के लिए कितने आवश्यक हैं? वे नहीं हैं। ये एक व्यावसायिक उद्यम है। जब मैं एक लोकप्रिय बॉडी बिल्डिंग पत्रिका के लिए लिखने के लिए कैलिफोर्निया गया था, तो मुझे यह आभास था कि पत्रिका जिसके लिए मैं काम कर रहा था, वे सक्रिय रूप से विज्ञान में शामिल थे। वे जानना चाहते थे कि मांसपेशियों को कैसे उत्तेजित किया जाता है ताकि वह बढ़ सके, कौन से पोषण संबंधी तत्व भूमिका निभाते हैं, उन्हें कैसे बढ़ाया जा सकता है। और मैं वास्तव में निराश हो गया जब मैं वहां गया और पाया कि यह सब मार्केटिंग और सप्लीमेंट्स के बारे में था।
वे विज्ञान की परवाह नहीं करते थे। वे वास्तव में पाठक के अतिरिक्त मांसपेशीय शक्ति और आकार के बारे में चिंतित नहीं थे। वे पाठक के उत्पाद खरीदने के बारे में चिंतित थे। और उस समय मुझे ये बात समझ में आई कि इन पत्रिकाओं के प्रकाशकों के निहित स्वार्थ में यह है कि आप बड़े मांसपेशियों और अधिक मांसल शरीर बनाने के अपने कार्य में असफल हों, क्योंकि अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको पत्रिका की आवश्यकता नहीं होती, आपको उनके उत्पादों की आवश्यकता नहीं होती जो वे बेचते हैं। आपने पहले से ही अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन अगर आप असफल होते हैं तो आप चीजों पर शक करने लगेंगे और कहना शुरू करते हैं, ओह शायद ये मेरी पोषण का मामला है, शायद मुझे वह सप्लीमेंट्स आजमाना चाहिए जो वे बेच रहे हैं, या शायद मुझे नए उपकरण की जरूरत है और वे इस प्रकार की व्यायाम बेंच बेच रहे हैं, शायद मुझे अपनी प्रशिक्षण प्रणाली बदलनी चाहिए। और इस तरह बॉडी बिल्डर घबरा जाते हैं और कई अलग अलग दिशाओं में जाते हैं जो उन्हें सच्चाई से और उनके लक्ष्यों से और दूर ले जाते हैं। मांसपेशियों की वृद्धि बहुत सरल काम करता है। यदि आप अधिक भार उठाते हैं तो ये बड़ा और मजबूत होता है। यदि आप उतना ही वजन उठाते हैं तो ये वैसा ही रहता है। यदि आप कम वजन या कोई वजन नहीं उठाते हैं तो ये छोटा होता है। यही करता है। ये अग्न्याशय या गुर्दों की तरह नहीं है, ये जटिल ऊतक नहीं है। इसलिए यदि आप इसे क्रमिक रूप से अधिक भार डालते हैं तो आप बड़े और मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े और मजबूत होते जाते हैं आपकी ऊर्जा उत्सर्जन बढ़ जाती है। स्पष्ट रूप से 400 पाउंड को हिलाने में 30 पाउंड की तुलना में अधिक ऊर्जा लगती है। और इसका परिणाम यह है कि जितनी अधिक ऊर्जा खर्च होती है उसे शरीर में लौटाने में उतना ही अधिक समय लगता है। इसलिए वर्कआउट के बीच में समय लेना पड़ता है ताकि शरीर अपनी ऊर्जा भंडार को फिर से भर सके और वर्कआउट के थकान भरे प्रभावों से उबर सके और बड़ा और मजबूत हो सके। संतुलित आहार के विषय में लोग कभी कभी यह समझने में कठिनाई महसूस करते हैं कि वह क्या होता है, लेकिन यह वास्तव में बहुत सरल है। यदि आप रात के खाने के लिए बैठे और आपके पास 6 ऑन्स का हिस्सा स्टेक या चिकन था, आपके पास एक बेक्ड आलू था और आपके पास एक हरी सलाद थी, तो आपको इसे कवर कर लिया है, आपने इसे कवर कर लिया है। आपके पास हरी सब्जियां हैं जिनमें विटामिन और खनिज होते हैं। आपके पास बेक्ड आलू है जो आपके कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जो कि एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और फिर इस उदाहरण में आपके पास स्टेक है जिसमें प्रोटीन और वसा है। ये उतना ही सरल है। एक गिलास दूध जोड़ें और आपके पास अच्छी तरह से संतुलित आहार है। बेशक अन्य चीजें भी हैं, फल और सब्जियां हैं, मांस और डेयरी उत्पाद और अनाज हैं, लेकिन जब तक आप इन खाद्य समूहों से दिन में 2 से 3 सर्विंग्स खा रहे हैं आपके पास एक संतुलित आहार है और पूरक आहार की आवश्यकता नहीं है। पूरक का मतलब जाहिर है अतिरिक्त रूप से है। और अगर आप एक संतुलित आहार ले रहे हैं तो परिभाषा अनुसार आप सभी विटामिन, पोषक तत्व और खनिज प्राप्त कर रहे हैं जो आपके शरीर को फिट और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। एक धारणा है जो आम है कि आप केवल प्राकृतिक भोजन ही खा सकते हैं, जिसे तथाकथित प्राकृतिक भोजन कहते हैं। आपको अपने कार्बोहाइड्रेट केवल एक बेक्ड आलू या स्क्वैश या मकई से मिलते हैं, चावल या ऐसी चीजें, और ज्यादातर ऐसा ही होता है। मेरा मतलब आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स इसी तरह से लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्निक्स बार खाते हैं तो दुनिया घूमना बंद नहीं करेगी। मेरा मतलब है आपके रक्त प्रवाह में रक्त द्वारा उपयोग के लिए इसे वैसे भी अपने आणविक घटकों में तोड़ा जाना चाहिए। और आपके रक्त प्रवाह के लिए एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है इसके स्रोत के बावजूद। मैं जानता हूं कि उदाहरण के लिए जब माइक मेसाह एक प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे और फिट दिखने की कोशिश कर रहे थे तो वे आइसक्रीम, मफिन्स, गाजर केक खा रहे थे प्रतियोगिता के दिन तक। उसे पता था कि जब तक उसकी कैलोरीज रखरखाव स्तर से नीचे रहती हैं वह शरीर की चर्बी खो रहा होगा। और उसे यह भी पता था कि उसे अपने उच्च तीव्रता वाले वर्कआउट को जारी रखने और अपनी मौजूदा मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता थी। इसलिए अगर कभी कभी आपको कैंडी बार या केक का टुकड़ा खाने की इच्छा होती है तो इसके बारे में चिंता न करें। बस ये सुनिश्चित करें कि आपके कैलोरी खाते में यह आपको आपकी कैलोरी के बनाए रखने की जरूरत से अधिक न कर रहा हो, क्योंकि तभी आप वसा बढ़ाएंगे। लेकिन आपके शरीर के लिए यह वास्तव में कोई खास मायने नहीं रखता। आदर्श रूप में दीर्घकालिक रूप से केवल शक्कर खाना अच्छा नहीं है, माफ करें परिष्कृत शर्करा और इस तरह की चीजें, क्योंकि इनमें ज्यादा पोषण नहीं होता है। एक कैंडी बार में आपको वो विटामिन और खनिज नहीं मिलते हैं जो एक संतुलित आहार के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि बेक किया हुआ आलू खाने से मिलते हैं। इसलिए प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को अपने आहार का मुख्य हिस्सा बनाना सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप समय समय पर विचलित होते हैं तो इसके बारे में चिंता न करें। अपने आप को इसके लिए दोष न दें। दुनिया घूमना बंद नहीं करेगी, आपका सिर नहीं फटेगा और आपका शरीर इसके लिए कष्ट नहीं उठाएगा। सो जैसा कि माइक मेट्स कहा करते थे, बॉडी बिल्डर बनो। मैं एयरविन हेशके हूँ। मेरी उम्र 29 वर्ष है। मैं मूल रूप से जॉन लिटिल से 3 साल पहले मिला जब वह मुस्को का वापस आए थे। उस समय मैं एक और साथी के साथ वर्कआउट कर रहा था। हफ्ते में 4 या 5 बार मैं अपने गैराज में कुछ फ्री वेट्स के साथ जो हमारे पास थे वास्तव में ज्यादा परिणाम नहीं देख रहे थे। हम बस एक जगह अटके हुए थे। हर दिन हमें वर्कआउट करना पड़ता था। हम वास्तव में इसे लेकर उत्साहित नहीं थे।
ये कुछ ऐसा था जो हमें करना था। लेकिन मैंने उस अधिकतम प्रयास को देखा जो जॉन ने किया था और उससे वास्तव में प्रभावित हो गया और उसके कुछ ही समय बाद जॉन के साथ प्रशिक्षण शुरू कर दिया और जो परिणाम हमने तुरंत देखे वो बस शानदार थे। मैंने उस समय की गणना की जो हमने कसरत में बिताया और जो परिणाम हम वजन के संदर्भ में देख रहे थे। जब हमने शुरुआत की मेरी श्रग उठान लगभग 400 पाउंड से बढ़कर थोड़े समय में 1000 पाउंड से अधिक हो गई और उस प्रकार के वजन को देखना बस अविश्वसनीय था। सही, हाँ हाँ। मैं वास्तव में भारी वजन उठा रहा था। यह अद्भुत था। आप उसे पकड़ते हैं और जब आप उठाना शुरू करते हैं तो लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हिला सकता हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप उठाना जारी रखते हैं और वास्तव में खींचना शुरू करते हैं, लगता है अलग अलग फाइबर्स सक्रिय हो रहे हैं और अचानक से यह उठ जाता है। वजन बस पिंस से उठता हुआ महसूस होता है और यह वास्तव में एक दिलचस्प एहसास था, क्योंकि एक बिंदु पर लगता है कि आप सोच रहे हैं मैं इसे उठाने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन आप बस खींचते रहते हैं और अचानक से ऐसा लगता है जैसे वे अतिरिक्त फाइबर्स सक्रिय हो जाते हैं और वजन पिंस से उठ जाता है। चलो सांस लेते रहो नीचे तक। चलो वह लो, आओ अपनी लिफ्ट कम करो। बढ़िया काम। वो मैक्स कॉन्ट्रैक्शन का उपयोग करने से पहले मैंने काफ़ी वर्षों तक मुख्य रूप से फ्री वेट्स पर वर्कआउट किया। फिर मैं बोफ्लेक्स सिस्टम पर चला गया जो मुझे खोज रही थी। जैसा कि यह 3 से 4 बार सप्ताह में काम के लिए था, यह उतना लंबा नहीं था, लेकिन मेरी प्रगति तेज़ी से स्थिर होने लगी। एक बार जब मैं मैक्स कॉन्ट्रैक्शन और जॉन लिटिल के साथ जुड़ गया तो मैं हफ्ते में केवल 1 बार की कसरत करता था, जिससे परिवार के साथ अन्य काम करने के लिए बहुत अधिक समय मिल जाता था और प्रगति बस हर कसरत के साथ मैं और अधिक प्रगति कर रहा था और लाभ हो रहे थे जो बार बार आने की प्रेरणा देता था। आपका कसरत समय था अपने घर में अपनी ट्रेनिंग सिस्टम अपने बाफ्लेक्स के साथ करने से इसे काफ़ी कम था। हर एक वर्कआउट में मैं जो प्रगति कर रहा था 176 से आज 202 तक जाना बस आपको वापस आने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, इसे संभालो। मैंने कुछ सालों से पुरानी पद्धति से कसरत की है, आप इसे कह सकते हैं। और जब मैं इस मैक्स कंट्रैक्शन के बारे में मिला तब तक मैं क्लेटन के विपरीत वास्तव में संदिग्ध था। आप जानते हैं मैंने हमेशा फ्री वेट्स में विश्वास किया है और फिर जब मैंने क्लेटन के माध्यम से मैक्स कंट्रैक्शन के बारे में सुना, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं था। तो उसने कहा ठीक है आ जाओ। जॉन ने मुझे बुलाया। पहली वर्कआउट में मैंने एक पूरा बॉडी वर्कआउट किया। आधे में ही मैं इसे पूरा भी नहीं कर पाया क्योंकि ये बस अविश्वसनीय था और तब से मैंने इसे चिपके हुए हैं। अब मुझे वर्कआउट की बहुत इच्छा होती है। मैं वास्तव में इसे करना चाहता हूँ और हर शुक्रवार या हर हफ्ते सप्ताह में 1 बार 10 मिनट लगाएं। आप जानते हैं हम आते हैं, हम जाते हैं। बहुत से लोग, दोस्त, परिवार
मेरी पत्नी ने मेरे दोनों पैरों और ऊपरी शरीर में बहुत वृद्धि देखी है। मूल रूप से एक सप्ताह में एक बार कसरत मैंने 3 और 4 बार सप्ताह से घटाकर एक सप्ताह में एक बार कर दिया है और ये बस भारी हो गया है। जब मैंने पहली बार मास कंस्ट्रक्शन शुरू किया तो मैं लगभग 192 था। अब मैं लगभग 204 हूँ। मेरा परिवार और दोस्त कहते हैं कि कुछ प्रगति हुई है। वे मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं। मैं अधिकतम संकुचन के बारे में डिग मार रहा हूँ। मैंने इसे अपनी हॉकी की सहन शक्ति में देखा है और अब जानते हैं जैसे मुझे बेहतर महसूस होता है। मेरी सांस लेना बेहतर है। यहाँ तक कि अगर अधिकतम संकुचन की तुलना किसी अन्य प्रशिक्षण प्रणाली से की जाए परिणामों के मामले में, तो भी यह समय की बचत के मामले में अनंत श्रेष्ठ है जो आपको उन परिणामों को हासिल करने के लिए प्रदान करता है। अगर कोई और प्रशिक्षण विधि पूर्व थकान, हफ्ते में 6 दिन, सर्किट प्रशिक्षण और अधिकतम संकुचन आपको मान लीजिए 10 किलो मांसपेशी देती है और एक जो आपको 10 मिनट में दे सकता है और दूसरे को 50 घंटे लगे। जाहिर है जो 10 मिनट में कर सकता है वह प्रशिक्षित करने का अधिक कुशल तरीका है। तो भले ही परिणाम समान हो, जो नहीं है यह प्रशिक्षित करने का एक अधिक कुशल, अधिक गहन, अधिक वैज्ञानिक और सटीक तरीका है। वहाँ बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि महिलाएं भारी वजन या कठिन प्रशिक्षण नहीं करना चाहती क्योंकि वे बड़ी हो जाएंगी, और वे बड़ी नहीं होना चाहती, वे सिर्फ फिट रहना चाहती हैं। यह सही नहीं है क्योंकि मांसपेशियां आकार में लाने के लिए, और इसका मतलब है कि आपको जितना भारी वजन उठा सकते हैं उतना वजन के साथ प्रशिक्षण करना होगा। आपको खुद की तुलना पुरुषों से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पष्ट है कि वे शारीरिक रूप से अधिकांश महिलाओं से अधिक मजबूत होते हैं। तो बस जितना भारी आप कर सकते हैं उतना प्रशिक्षण लें। मेरे 4 बच्चे हैं और एक बहुत व्यस्त जीवन है जो जिम में मेरे समय को सीमित करता है, जहां मैं मास कंट्रैक्शन प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करता हूं। मैं 10 से 15 मिनट में अंदर आ सकती हूं और बाहर निकल सकती हूं, शायद हफ्ते में 2 बार, और फिर भी अच्छे परिणाम पा सकती हूं। मैक्स कंट्रैक्शन प्रशिक्षुओं के लिए कई लाभ प्रदान करता है और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो प्रशिक्षण के विचार से निराश हो गए हैं। बहुत से लोग अच्छे इरादों के साथ बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में जाते हैं। उन्होंने खुद को फिट से बाहर होने दिया है। नया साल आ गया, उन्होंने एक निर्णय लिया है, वे फिट होने जा रहे हैं। यह साल है जिसमें वे फिट होंगे और वे पास के हेल्थ क्लब में नामांकन करते हैं। वे मानते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उन्हें आना चाहिए और एक वास्तविक प्रतिबद्धता, जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए। सप्ताह में 3-4 दिन और शुरू में पहले 1 या 2 हफ्ते, ये ठीक है। वे प्रगति कर रहे हैं, वे मजबूत हो रहे हैं, उनका शरीर अनुकूलन कर रहा है। लेकिन इसका कारण यह है कि वजन बहुत कम होता है जब आप शुरू करते हैं। आप सचमुच बहुत कमजोर होते हैं कि आप अधिकतर ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो वे क्या करते हैं? वे ट्रेनिंग शुरू करते हैं, वे मजबूत होने लगते हैं, उनकी ऊर्जा उत्पादन बढ़ता है, लेकिन वे इसे संतुलित करने के लिए छुट्टियों की कमी को पूरा नहीं करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि बहुत जल्दी, आमतौर पर 5 से 6 हफ्तों के भीतर, वे अधिकतम ट्रेनिंग कर लेते हैं। वे सुबह उठते हैं, उन्हें पता है कि सोमवार है, सप्ताह का पहला दिन है, उन्हें जिम जाना चाहिए और वास्तव में उनका मन नहीं करता। वो दुनिया की आखिरी जगह है जहां वे जाना चाहते हैं। अब ये उनके शरीर का संकेत है कि मत जाओ, हमें अधिक समय चाहिए, लेकिन वे इसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में लेते हैं। ओह भगवान, मैं फिर से वही कर रहा हूँ, मैं इसे बनाए नहीं रख सकता। वही पुरानी भावना फिर से आ रही है और अंततः यह रुक जाता है। वे जाना बंद कर देते हैं, वे उतने सक्रिय नहीं हैं। वसा फिर से जमा होने लगती है क्योंकि वे कैलोरी नहीं खर्च कर रहे हैं और वे खुद से निराश होते हैं। वे हताश महसूस करते हैं, उन्हें लगता है मैं नहीं कर सकता। खैर, वे कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। आपको बस इसे संतुलित करना है। बुद्धिमानी से प्रशिक्षण लें, वहां जाइए और इसे मत बनाएं एक पूरी जीवन शैली में बदलाव। इसे अपने जीवन का एक सहायक हिस्सा बनाएं। शुरुआत में आप सप्ताह में 3 दिन से शुरू करेंगे। अधिकतम संकुचन पर आपके रोके रखने का समय शायद 60 सेकंड हो सकता है, फिर भी अवायवीय है, लेकिन इसके उच्चतम स्तर पर। जैसे जैसे आप मजबूत होते जाते हैं, रोके रखने का समय 1 से 6 सेकंड तक घट जाएगा अंततः, और सप्ताह में प्रशिक्षण के दिन 3 दिन से कम कर दिए जाएंगे, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। सप्ताह में 2 बार, जैसे सोमवार, शुक्रवार, और अंततः सप्ताह में 1 बार, और फिर हर 10 दिन में 1 बार। बस इतना ही आपको चाहिए। आप क्यों खर्च करना चाहेंगे हफ्ते में 3, 4, 5, 6 दिन जिम में? तो आप हफ्ते में 1 बार 10 मिनट के लिए ट्रेनिंग करके वही या बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। संकुचन इस फोन पर देखी गई कसरत के साथ समाप्त नहीं होता है। हम अभी भी वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं, हम अभी भी नवाचार कर रहे हैं, हम अभी भी शोध कर रहे हैं, और हमें करना भी है। हम अभी जिस चीज में रुचि रखते हैं, और विशेष रूप से मुझ जैसे व्यक्ति, मुझे पूरी तरह से फिट बनने के बारे में सीखने में व्यक्तिगत स्वार्थी रुचि है। जब मैक्स संकुचन पहली बार बनाया गया था, ये केवल ताकत और आकार और अधिक आकर्षक शरीर बनाने के लिए डिजाइन किया गया। उस समय मेरी रुचि थी।
अब मैं कुल फिटनेस में अधिक रुचि ले रहा हूं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 20 इंच का हाथ होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो जो हम अब अपने कुछ मैक्स कॉन्ट्रैक्शन शोध के साथ कर रहे हैं वो ये है कि हम कुल फिटनेस के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण प्रभाव पा सकते हैं। हम चर व्यायाम के बारे में झात तथ्यों को कैसे हेरफेर करते हैं ताकि लोगों को अधिक प्रभावी तरीके से कुल फिटनेस मिल सके। और हम जानते हैं कि एक हृदय संबंधी प्रभाव पाने के लिए, उदाहरण के लिए, आपको अपनी पल्स दर को एक निश्चित लक्ष्य क्षेत्र तक बढ़ाना होगा जो आमतौर पर आपकी उम्र से 220 घटा होता है, और आपको इसे उस संख्या के 70 से 85% के भीतर बनाए रखना होता है ताकि आपको हृदय संबंधी प्रभाव मिल सके, और आपको इसे लगभग 12 से 15 मिनट तक बनाए रखना होगा। तो हम लंबे होल्ड समय का प्रयोग कर रहे हैं प्रति व्यायाम 1.5 मिनट तक अधिकतम संकुचन के साथ, और हम देख रहे हैं कि लोगों को एक कार्डियोवास्कुलर प्रभाव मिल रहा है, एक पूर्ण फिटनेस प्रभाव मिल रहा है, और जैसे जैसे प्रगतिशील प्रतिरोध का उपयोग किया जा रहा है उन्हें शक्ति का लाभ मिल रहा है, और जैसे जैसे जोड़ मजबूत हो रहे हैं और जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, वे लचीलापन प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं जो कुल फिटनेस के 3 मुख्य आधार शक्ति, लचीलापन और हृदय संबंधी कुशलता है। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे भी अधिक बॉडी बिल्डर्स कह रहे हैं मैं एक सीमा पर पहुंच गया हूं, मैं और मजबूत बनना चाहता हूं। और जो गलती वे आमतौर पर करते हैं वह यह है कि वे अधिक व्यायाम जोड़ना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं ठीक है मैं अधिक मांसपेशियों को पाने के लिए अधिक काम करूंगा। ये इस तरह से काम नहीं करता। याद रखें, तीव्रता और अवधि एक दूसरे के विपरीत अनुपात में होती है। यही कारण है कि कम दूरी पर तेज गति से दौड़ने वाले धावक के पैरों में मांसपेशियां मैराथन धावक की तुलना में अधिक बड़ी होती हैं, जो बस बहुत काम करता है। अवधि या कार्य तत्व, इसका आकार और ताकत पर बिल्कुल कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम अब ये पता करने पर काम कर रहे हैं कि अगला विकास क्या है। अधिक तीव्र मांसपेशीय संकुचन प्राप्त करने के लिए अधिकतम संकुचन के बाद आप कहाँ जाते हैं? मेरा मतलब है आप अधिकतम से अधिक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। खैर, हम तरीके खोज रहे हैं और हम पा रहे हैं कि इसका बहुत कुछ संबंध मानव मन और शरीर में अवरोधी तंत्रों को बाधित करने से है। और जैसे जैसे वे विकास अंतिम रूप लेते हैं और केवल परिकल्पना से सिद्धांत में बदलते हैं, हम आपको उसके बारे में हमारी वेबसाइट और अन्य प्रकाशनों के माध्यम से सूचित करेंगे। लेकिन हम अभी भी काम कर रहे हैं। मैक्स स्ट्रैप्स एक नवाचार का सही उदाहरण है। हमें व्यायाम का एक प्रत्यक्ष रूप चाहिए था विभिन्न मांसपेशी समूहों के लिए। हमने पाया कि घरेलू जिम जहां अधिकांश लोग प्रशिक्षण लेते हैं वे उनके पास मौजूद उपकरणों तक सीमित हैं, और उनमें से अधिकांश में संयुक्त व्यायाम शामिल होते हैं जो आपके मांसपेशी उत्तेजना की मात्रा को सीमित करेंगे। इसीलिए हमने मैक्स स्ट्रैप्स बनाया। मैंने लगभग 2 साल पहले जॉन से मुलाकात की और हम वेटलिफ्टिंग पर बात करने लगे, और तब जॉन ने अधिकतम संकुचन प्रणाली के बारे में सोचा, और हमने उस समय महसूस किया कि हमें कुछ उपकरणों के साथ आना होगा जो कमज़ोर कड़ियों को हटाएंगे, और कमज़ोर कड़ियों के साथ हम अपने से छुटकारा पाना चाहते थे। और कलाई, हमारे हाथ पुल डाउन के लिए समीकरण है, इसलिए हमने अधिकतम संकुचन स्ट्रैप्स बनाए, और ये स्ट्रैप्स वास्तव में आपके कोहनी पर लटकेंगे और आप सीधे नीचे खींचेंगे, तो ये हाथों के बार को पकड़ने और नीचे खींचने को समाप्त करता है। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमने एक डिज़ाइन बनाया और हम इन स्ट्रैप्स का परीक्षण करना चाहते थे। तो हम उन्हें एक प्रयोगशाला में ले गए और हमने स्ट्रैप्स का परीक्षण टिनिया साल्सा मशीन पर किया, जो वास्तव में तनाव और संपीड़न को मापती है। इस व्यायाम के साथ हमें तनाव बल का परीक्षण करना था। तो हमने किया क्या, पट्टियों को वैसे ही लटकाया जैसे आप अपनी कोहनी के आसपास लगाते हैं, और फिर उन्हें ऊपर की तरफ डाल दिया। मशीन जो करती है उसके वास्तव में 2 जबड़े होते हैं, एक जबड़ा नीचे की ओर खींचने के लिए, एक अधिकतम पट्टे पर, और फिर एक अधिकतम पट्टे के डी रिंग पर खींचने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे आप एक मशीन की नकल करेंगे, किसी भी एक्सरसाइज मशीन। वैसे हमने परीक्षण शुरू किया, ये 1000 पाउंड, 1500 पाउंड, 2000 पाउंड के बल तक गया। हमें लगा कि सबसे कमज़ोर कड़ी वह सिलाई होगी जो डी रिंग के चारों ओर जाती है। जो हमने पाया वह ये था कि डी रिंग सबसे कमज़ोर कड़ी थी। ये लगभग 2100 पाउंड पर टूट गई, ठीक 2000 पाउंड से अधिक पर। परीक्षण करने के बाद और डी रिंग के टूटने पर हमने पट्टियों का और परीक्षण किया। उसके साथ पट्टियों में वास्तव में थकान के कोई संकेत नहीं दिखे। हमें पता है कि पट्टियां 2000 पाउंड से अधिक वजन सहन करने में सक्षम हैं। ये मांसपेशियों का संकुचन एक अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है। अधिक ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं और बड़ा और मजबूत बनना चाहते हैं, इसलिए ये शानदार है। हमने हाल के वर्षों में पुनर्वास के लिए सीखा है। अगर किसी ने एक अंग को छोटिल कर लिया है और आंदोलन से समझौता होता है, द्रव्यमान संकुचन की सुंदरता ये है कि आप उस सीमा में मांसपेशी को ठीक से प्रशिक्षित कर सकते हैं जो आपके पास है, और जैसे जैसे मांसपेशी मजबूत होती है गति की सीमा बढ़ जाती है। ये मांसपेशियों में लचीलापन या गति की सीमा को जबरदस्ती डालने से बेहतर है। मुझे याद है मेरा एक दोस्त प्रो फुटबॉल खेलता था और उसने अपने घुटने एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट को नुकसान पहुंचाया। इससे उसका करियर लगभग समाप्त हो गया, और जब वह प्लास्टर से बाहर आया तो उसका घुटना लगभग 45 डिग्री पर स्थायी रूप से मुड़ा हुआ था,
और डॉक्टर ने कहा आपको अंततः अधिक मूवमेंट रेंज की जरूरत है। लेकिन उनका समाधान यह था कि उसे एक मेज पर रखा जाए, उसे पेट के बल लिटाकर और वास्तव में उसके पैर को उस स्थिति में लाने की कोशिश करने के लिए जोर लगाना। मेरा मतलब है ये ऐसा था जैसे किसी मध्यकालीन यातना कक्ष से बाहर की कोई चीज हो। आपको जो करना चाहिए वह है मांसपेशियों को मजबूत करना, जोड़ों को मजबूत करना। लचीलापन समय के साथ आ जाएगा, लेकिन इसका सुंदर पक्ष यह है कि यह जोड़ों पर जबरदस्ती का दबाव नहीं डालता। यह केवल वही है जो आप उस क्षण में करने में सक्षम हैं, और आप मजबूत होंगे और आपकी सीमा बढ़ेगी। यह पुनर्वास का एक बेहतर तरीका है। मैक्स संकुचन प्रशिक्षण केवल मांसल शरीर विकसित करने से कहीं अधिक परिणाम प्रदान करता है। जैसा कि टोनी रॉबिन्स ने कहा, मैक्स कॉन्ट्रैक्शन ट्रेनिंग आपको शक्ति प्रशिक्षण का एक सच में क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो सही तरीके से लागू करने पर आपके लिए सार्थक और स्थायी शारीरिक परिणाम लाएगा और आपकी अपनी क्षमताओं में एक आत्मविश्वास का निर्माण करेगा, जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त होगा।